मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम मेंसुरेशन 2D पढ़ रहे हैं मैथ्स के अंदर, है ना। और मैथ्स के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा स्क्वायर, उसके बाद पढ़ा हमने सर्किल और उसके लास्ट हमने पढ़ा रेक्टेंगल। और आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल यानी त्रिभुज। ठीक है, तीन चीज हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? स्क्वायर। क्या पढ़ा था? स्क्वायर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? सर्किल। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रेक्टेंगल। और फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। आज हमारा चौथा पॉइंट स्टार्ट है, ट्रायंगल यानी त्रिभुज। आज हमारा फोर्थ पॉइंट है ट्रायंगल। कल तक हमने सर्किल कल तक हमने पढ़ा था रेक्टेंगल के क्वेश्चंस यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रायंगल होता क्या है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट आप डाल सकते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं ट्रायंगल को। तो देखो ध्यान से यहाँ पर ट्रायंगल। देखो ट्रायंगल जो होता है ना, वो क्या होता है? तीन पॉइंट से मिलकर बनता है ट्रायंगल। तीन बिंदुओं से, मैंने एक बिंदु ये माना, एक बिंदु ये माना और एक बिंदु ये माना। अगर तीनों बिंदुओं को मैं मिला दूं, है ना, तो ये क्या बन जाएगा? तीनों बिंदुओं को अगर मिला दूं मैं, तो ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट क्या था? बी था, ये पॉइंट क्या था? सी था। ठीक है, तीन बिंदु हो गए। तो तीन बिंदु का मतलब हो गया तीन भुजाएं हो गई। तीन बिंदु से कितनी भुजाएं बनेंगी? तीन भुजाएं। चार बिंदु से क्या बनेंगी? चार भुजाएं। तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो इसकी हेडिंग क्या होगी? तीन भुजाओं से, तीन भुजाओं से, भुजाओं से घिरी आकृति क्या होती है? घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। कहलाती है ना। उसके बाद हम बात करें त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या होता है? एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3। यानी हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। हमने दो बात पढ़ ली इसके अंदर। पहली बात तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या होती है? त्रिभुज कहलाती है। दूसरी बात हमने पढ़ी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीसरी बात क्या है? देखो त्रिभुज के टाइप्स, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार। वैसे तो त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे किसके आधार पर? देखो ध्यान से देखना, त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं मेनली। कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है भुजा के आधार पर। कितने प्रकार के आधार पर होते हैं? पहला है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है, दो प्रकार के होते हैं त्रिभुज के प्रकार, दो मेनली। पहला क्या हो गया? भुजा के आधार पर। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर। पहला है भुजा के आधार पर। दूसरा क्या है? कोण के आधार पर। ठीक है, पहला क्या है?
भुजा के आधार पर, और दूसरा क्या है, कोण के आधार पर। तो देखो भुजा के आधार पर कितने प्रकार का त्रिभुज होता है, 3 प्रकार का। कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठीक है। और कोण के आधार पर कितने प्रकार का होता है बताओ, एक तो होता है समकोण, एक क्या होता है, दूसरा क्या होता है बताओ, विषम कोण भी होता है क्या, बताओ ना। एक होता है अधिक कोण और एक होता है न्यून कोण, ठीक है। तो इसके कोण के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। तो मैं भुजा के आधार की बात कर लेता हूं पहले। भुजा के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है मैं बात कर लेता हूं यहां पर। देखो एक होता है इसमें पहला होता है समबाहु, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है, समद्विबाहु। ठीक है, 3 प्रकार का हो गया। पहला कौन सा हो गया, समबाहु त्रिभुज। दूसरा कौन सा हो गया, विषमबाहु त्रिभुज। और तीसरा कौन सा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। अब कोण के आधार पर कितने प्रकार का होता है, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। पहला होता है समकोण, समकोण त्रिभुज। दूसरा कौन सा होता है, न्यून कोण। त्रिभुज। तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। तो पहला कौन सा हो गया इसमें कोण के आधार पर, समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। और तीसरा कौन सा होता है, अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हमने बेसिक डिटेल थी त्रिभुज की, ये त्रिभुज की क्या थी, बेसिक डिटेल थी। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं। देखो पहला पॉइंट कोणों के आधार पर त्रिभुज। मैंने बताया ना भी कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। नहीं, पहले लिखो आप भुजा के आधार पर, है ना। पहला है भुजा के आधार पर त्रिभुज। देखो आप ध्यान से सुनना, भुजा के आधार पर त्रिभुज। पहला क्या है हमारा, भुजा के आधार पर त्रिभुज। देखो भुजा के आधार पर त्रिभुज पहला क्या बताया मैंने आपको, विषमबाहु, समबाहु, या फिर क्या है, समद्विबाहु। ठीक है। तो विषमबाहु में क्या होगा, ये त्रिभुज क्या है, विषमबाहु होगा यदि इसके तीनों साइड क्या हो, ये देखो ये साइड, ये साइड और ये साइड। इससे नाम से पता चल रहा है आपको, इसका मतलब क्या है, तीनों साइड क्या है, ये अलग अलग हो गई तो क्या हो गया, विषम हो गई सारी भुजाएं, तो ये हो जाएगा विषमबाहु। दूसरी बात, दूसरा है समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ध्यान से सुनना आप। अगर इसकी ये भुजाएं क्या हो जाए, बराबर हो जाए, और एक भुजा क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे हम, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब ऐसे समझो आप इसको। और तीसरा त्रिभुज क्या है, तीनों भुजाएं क्या हो, समान हो जाए। तीनों भुजाएं क्या हो जाए, समान हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे, ये त्रिभुज क्या था, पहला था। ये त्रिभुज क्या था, दूसरा था। ये त्रिभुज क्या था, तीसरा था। तो याद रखना कि ऐसे त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान देना, 1/2 है ना। इनका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। या आप कह सकते हैं आधार को क्या कह सकते हैं, बेस, और ऊंचाई को क्या कह सकते हैं, हाइट। तो एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं,
अथवा मान के चलना ये साइड क्या है आपकी ए, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, इसको सी नाम दे दो। ये साइड ए है, ये साइड क्या है बी है, ये साइड क्या है सी है। क्लियर? तो आप इनकी साइडों को ए बी सी नाम दे सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। वैसे तो ए के सामने ए होता है, बी के सामने ये बी स्मॉल बी होता है और सी के सामने स्मॉल सी होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो मेरे कहने का मतलब इसका फॉर्मूला होता है हीरोन का सूत्र होता है। क्या होता है? हीरोन का सूत्र। क्या होता है हीरोन का सूत्र? मैं आपको ज्योमेट्री इसको प्रूव करके बताऊंगा, ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो हम ज्योमेट्री में सारी चीजें दोबारा से पढ़ेंगे। प्रूव ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं? प्रूव करना पड़ते हैं ज्यादातर, ठीक है। और मेंसुरेशन में क्या पढ़ते हैं? उनके फॉर्मूले जो प्रूव किए हैं उनसे आपको डायरेक्ट आंसर मिलता है, ठीक है। हीरोन का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए और एस माइनस सी। ये क्या होता है? हीरोन का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? हीरोन का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर एस क्या होता है? इसको हम सेमी पेरीमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी पेरीमीटर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? अर्ध परिमाप। ये क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, और इन तीनों भुजाओं का हम अगर दो से डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है क्या? अर्ध परिमाप। क्या बन जाता है? अर्ध परिमाप। क्या बन जाता है? अर्ध परिमाप। बात आ गई समझ में। और जो ए है, बी है और ये सी है, ये क्या है? त्रिभुज की भुजाएं हैं। त्रिभुज की क्या है? भुजाएं हैं। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? ठीक है। पहला फॉर्मूला क्या बना? ए बराबर होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। दूसरा फॉर्मूला क्या बना? हीरोन का सूत्र होता है अंडर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी रूट के अंदर होता है। तो ये बात आपको कंप्लीट समझ में आ गई होगी, ठीक। देखो त्रिभुज के अंदर हमारा पहला पॉइंट स्टार्ट है जब ट्रायंगल की दो साइड दे रखी हो। जब ट्रायंगल की क्या दे रखी हो? जब ट्रायंगल की दो साइड दे रखी हो तथा एक कोण दे रखा हो, तब त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? तब त्रिभुज एबीसी का एरिया पता कैसे करेंगे हम? तो आप ध्यान से सुनना। ये एक त्रिभुज है, ये क्या है? एक त्रिभुज है, दे रखा है आपको एक त्रिभुज। ये एक क्या दे रखा है आपको? त्रिभुज दे रखा है। मान लो ये त्रिभुज ए है, ये बी है, ये भुजा इसकी ए है, ये शीर्ष बी है, ये सी है। ए के सामने स्मॉल ए मान लिया, बी के सामने स्मॉल बी मान लिया, और ये सी क्या है? अलग है। यानी इसकी दो साइड क्या है? दो साइड दे रखी हो तथा एक कोण दे रखा हो, उनके बीच में कोण क्या हो? थीटा हो। समझ में आ गई मेरी बात? नहीं आई? बताओ। त्रिभुज एबीसी का इसका एरिया क्या होगा? त्रिभुज एबीसी का क्या होगा? एरिया क्या होगा? तो ध्यान से सुनना आप, इसका एरिया हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। इस पूरे का कैसे ज्ञात करेंगे? ध्यान से सुनना। ये होता है त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या होता है? ध्यान से सुनना। एबीसी का एरिया ये होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। जब आपको दो भुजाएं दे रखी हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है। क्या होता है? 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा होता है। ए बी क्या होता है? साइन थीटा होता है। आप ध्यान से देखना इस बात को। इसको कैसे हम प्रूव करेंगे? इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव कैसे करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। आप देखो, आपने यहां से इससे क्या डाला? एक लंब डाल दिया इधर से। क्या डाल दिया? लंब। और लंब डालने से क्या होगा बताओ? लंब डालने से क्या होगा? देखो लंब डालने से क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को आप। ये लंब डाल दिया आपने, और ये मैंने पॉइंट नंबर क्या मान लिया? डी मान लो इसको आप। क्या मान लो? ये तो सारी वजह क्या है? ए है ना। अब आप ध्यान से ये मेरी बात सुनना। जब आप लंब डालते हैं ना इससे, तो ये 90 डिग्री पर क्रॉस करता है इधर। क्लियर? आगे बात समझ में? ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये भी 90 होगा, और ये भी क्या होगा? 90 होगा। तो आप देखना, मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना कि ये कितने त्रिभुज है बताओ? ये दो त्रिभुजों में डिवाइड कर दिया मैंने।
तो दो त्रिभुजों में जब मैंने डिवाइड किया इसको, तो आप मुझे ये बताओ कितने त्रिभुज बन गए? दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज बन गया ए बी और डी या ए डी बी, और एक बन गया ए डी सी। समझ में आ गई मेरी बात? अब आप ध्यान से इस बात को सुनना कि त्रिभुज एबीसी का एरिया हम कैसे निकालते हैं। होता क्या है, 1/2 ए बी साइन थीटा। क्या होता है? ए बी साइन थीटा। आप मुझे बताओ कि इसके अंदर आप ये देखो, ये साइड क्या है आपकी? बी है। बी है कि नहीं बताओ? और ये साइड क्या है आपकी? ए है। एबीसी का एरिया क्या होता है? 1/2 ए बी साइन थीटा होता है ना? ये हमने जो यहाँ से लंब डाला है ये वाला, तो आप मुझे बताना, मैंने आपको क्या बताया था? अभी बताया था कि ये क्या है हमको नहीं पता साइड, लेकिन हमें दो साइड पता है, ए है, ये बी है, और ये क्या थीटा है। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखना, मैं त्रिभुज एबीसी का फॉर्मूला निकाल के आपको प्रूव करना बता रहा हूँ। प्रूफ कैसे करेंगे इसको, ये मैं आपको 2 मिनट लगेंगे, मैं आपको प्रूफ करके बता रहा हूँ। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है आपको ये तो पता है ना, कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार क्या है बताओ? यहाँ पर आधार इसका क्या है? ए, और हाइट क्या है इसकी? हमने मान ली एच। क्या मान ली हाइट इसकी? एच मान ली। क्या मान ली हाइट? एच मान ली। आप मुझे बताओ इसकी जो हाइट है ना वो एच मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बताओ, मान सकते हैं एच? आप बताना कि ये जो है ना एच है यहाँ पर, आप देखना इसमें, आप मुझे बताना मुझे क्या क्या पता है। मुझे लंब पता है और मुझे क्या पता है? कर्ण पता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा में क्या होता है? कर्ण होता है। साइन थीटा, थीटा की वैल्यू तो थीटा ही है ना, और लंब क्या है बताओ? जब ये 90 होगा तो इसके सामने क्या होता है? मैंने आपको बता रखी है सारी चीजें। दो चीज पता है आपको, लंब और कर्ण। तो लंब बटा कर्ण साइन में ही होता है। लंब क्या है यहाँ पर? एच, और कर्ण क्या है बताओ? बी। बटा में 1 मान लेंगे। आप मुझे बताना हाइट क्या जाएगी? हाइट क्या जाएगी यहाँ से? एच बराबर क्या जाएगी? साइन, एच बराबर बी साइन थीटा आ जाएगी। बताओ हाँ या ना? यहां पर क्या आ गई? एच क्या आ गई? बी साइन थीटा। तो आप बताओ त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या आ जाएगा? ध्यान से सुनना आप, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 1/2। आधार क्या है? ए, और हाइट क्या है? हाइट क्या है? बी साइन थीटा है ना। तो देखो मैंने आपको 2 मिनट के अंदर ये प्रूफ करके बता दिया कि एक त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या होता है? 1/2 ए बी साइन थीटा होता है कि नहीं होता है? बताओ। ठीक है, ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया है। पहले हम इसको बार बार ऐसे ही पढ़ रहे थे कि एक दो साइड आपको पता हो तो इसका एरिया क्या होता है? 1/2 ए बी साइन थीटा होता है, या हम कहें 1/2 एक्स स्क्वायर साइन थीटा होता है। अगर ये दोनों साइड यहाँ पर भी ये भी एक्स हो जाए और ये भी एक्स हो जाए तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? 1/2 ए एक्स स्क्वायर साइन थीटा होता है। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रेंगल की हमने पहले कंडीशन पढ़ी, जब ट्रेंगल की दो साइड दे रखी हो तथा एक कोण दे रखा हो तो त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या होता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली थी। ठीक है, ये हमने इसमें कंप्लीट बात कर ली। हमने आपको प्रूफ करके बता दिया कि साइन थीटा बराबर हमें लंब पता है और कर्ण पता है। अगर हमें लंब और आधार पता होता तो क्या करते? tan थीटा का फॉर्मूला लगाते। बात आ रही है ना समझ में? तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया आपको, आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है मैंने आपको छोटा सा, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी बराबर 60 डिग्री, एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्ट का मतलब होता है कोण समद्विभाजक। क्या होता है? याद रखना, एंगल का मतलब होता है कोण, और बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? समद्विभाजक। क्या होता है? समद्विभाजक। क्लियर है ना ये बात? याद रखना, एंगल बाइसेक्ट का मतलब होता है कोण समद्विभाजक ऑफ एंगल ए। ए का हमने समद्विभाजक कर दिया। इफ ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर एंड ए सी बराबर क्या है? 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी। आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको एक एंगल ऐसे दे रखा है। देखो एक ट्रायंगल दे रखा है और उसके अंदर एंगल क्या दे रखा है? ध्यान से सुनना। मैंने मान लिया ट्रायंगल एबीसी दे रखा है, एबीसी ट्रायंगल, ये मान लिया एबीसी। बी एंगल बी ए सी क्या है? 60 डिग्री। जो एंगल बीच का होता है ना उसका मतलब है 60 डिग्री है। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही है? एड इज एंगल बाइसेक्ट, ए को हमने क्या कर दिया? यहाँ से बाइसेक्ट कर दिया। जब भी हम बाइसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री पर क्रॉस होता है।
ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 30 30 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ये हमने बिंदु मान लिया डी। अब देखना एंगल ए बी कितना है, 3 सेंटीमीटर ए बी, 3 सेंटीमीटर ए बी। और क्या है ए सी कितना है बताओ, ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर। एक मिनट, ए सी कितना है 4 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी, यानी एडी की आपसे क्या पूछी है, एडी की वैल्यू क्या, एडी की वैल्यू पूछी आपसे। आप मुझे बताना कि ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होता है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होता है। मैंने बस पढ़ाया था आपको, क्या होता है बताओ, क्या होता है, इसके नीचे रख दो आप। अब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखना होता क्या है, 1/2 है ना, ए बी साइन और थीटा ये होता है। आप मुझे बताना कि मुझे यहाँ पर एडी पूछा है, क्या पूछा है, एडी पूछा है, बात मेरी समझ में आ रही है। मुझे एडी पूछा है यहाँ पर, तो ए पता है मुझे और बी पता है, मुझे साइन थीटा का मान पता है कि बताओ, मुझे यहाँ पर साइन थीटा का मान पता है क्या, 60 डिग्री पता है, पता है ना। तो ये तो इस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल जाएगा ना भाई, हमें सब चीज पता है इसमें, लेकिन मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, एडी की वैल्यू चाहिए। और एडी की वैल्यू कब निकालेंगे हम, ध्यान से सुनना। एक तो त्रिभुज बन जाएगा क्या, ये ए डी और डी, त्रिभुज ए बी डी लिख सकता हूं क्या, और प्लस में क्या लिख सकता हूं, त्रिभुज ए डी सी लिख सकता हूं का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2। ए का मान कितना है बताओ 3, बी का मान कितना है 4, और साइन थीटा का मान कितना है बताओ, साइन कितना है इसका मान 60 डिग्री है क्या बताओ। अब त्रिभुज एबीडी देखो कितना है, त्रिभुज एबीडी देखो, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम इसका, आप बताओ इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम बताओ। बता दूं, ये मुझे पता करनी है ना, ये वाली ये हाइट मुझे पता करनी है, तो इसको आप x मान सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान लो, एडी रहने दो चाहे x मान लो। आप मुझे बताओ अगर दो साइड आपको पता है, एक साइड ये पता है एक साइड ये पता है, इसके बीच में एंगल पता है, तो आप इसका फॉर्मूला वही लगा सकते हैं, a का मान मतलब 3, b का मान कितना है x, और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है साइन 30। ऐसा फॉर्मूला इसमें भी लगा सकते हैं नहीं लगा सकते हैं बताओ, लगा सकते हैं ना। प्लस 1/2 आपको, अब इसकी साइड देखो, इसमें आपको एक पता है 4 और ये पता है x, तो 4 इंटू एक्स, और थीटा का मान कितना है साइन 30। आप देखना 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो बराबर में क्या जाएगा 6। साइन थीटा की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 है ना, इससे काट दो 2 3 6। समझ में आ गई मेरी बात, नहीं आई देखो 1/2 इंटू 3 इंटू एक्स, साइन 30 का मान कितना है 1/2 प्लस 1/2 और इंटू 4 इंटू एक्स, और इंटू में क्या है 1/2 बराबर में क्या है 3√3। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 से काट दो, ये कट गया। देखो 3x बटा कितना आ गया 4, प्लस में क्या जाएगा, प्लस में क्या जाएगा x आ जाएगा, बटा में क्या है 1, बराबर में क्या है 3√3। 3x और 4x कितने जाएंगे 7x बटा में 4, और 4 कहाँ चल जाएगा, इधर को चल जाएगा ना, ये जाएगा 12√3, और x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा 12√3 बटा में क्या जाएगा 7। तो हमने x क्या पता किया था, ये क्या आ गई इसकी ऊंचाई आ गई। ये क्वेश्चन एक बार एसएससी में या किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको तो ये पढ़ाया ना कि अगर दो साइड आपको दे रखी हो ऐसे, उनके बीच का एंगल दे रखा हो, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ। अगर दो एंगल आपको, दो साइड आपको दे रखी है, एक एंगल बीच में दे रखा है, तो उसका फॉर्मूला निकालने का उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 उन साइड और उनका एंगल साइन थीटा से। मैंने आपको प्रूफ भी करके बताया साइन ही क्यों आता है, साइन क्यों आता है, क्योंकि लंब और हमको क्या पता है इसके अंदर कर्ण पता है, इसलिए हमने साइन लिया। टेन क्यों नहीं लिया, कोस क्यों नहीं लिया, ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी इस प्रूफ से करने से, ठीक है। तो ये देखना, मैंने इसको x निकालने के लिए दो साइड में डिवाइड क्यों किया, समद्विभाजक क्यों किया, आपको ये पता लग गया होगा, क्योंकि हमको ये दोनों में निकालने के बाद क्या है, हमको ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, और फिर जब x कॉमन आके कट जाएंगी सारी चीजें,
या इधर उधर गुणा हो जाएंगी या भाग हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 12√3/7। इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। देखो अब हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, जब दो एंगल दे रखे हो तथा एक साइड दे रखी हो तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, ये होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए स्क्वायर साइन ए साइन बी साइन सी, नीचे साइन ए आएगा। जो ए स्क्वायर दे रखा है ना, इसमें यहाँ पर ए बी नहीं आएगा, कभी भी ए स्क्वायर आएगा या बी स्क्वायर आ जाएगा, यानी एक साइड आएगी और उसका स्क्वायर। तो देखो हम कैसे पता करेंगे, एक होता है हमारा, एक रूल होता है इसके अंदर छोटा सा, आप देख सकते हैं साइन रूल। क्या होता है, साइन रूल। साइन रूल क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं अभी। एक होता है, सेकंड होता है इसके अंदर एक्सटेंडेड साइन रूल, एक्सटेंडेड साइन रूल। एक तो क्या होता है साइन रूल और एक क्या होता है एक्सटेंडेड साइन रूल। तो साइन रूल क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूं। साइन रूल देखना ध्यान से, क्या होता है, साइन ए बटा में आएगा ए स्मॉल ए, साइन बी बटा में क्या आएगा स्मॉल बी, और साइन सी क्या आएगा स्मॉल सी। ये होता है आपका साइन रूल। तो एक्सटेंडेड साइन रूल क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो आप मेरी बात को एक एक करके ध्यान से समझना। ये मैंने एक क्या मान लिया यहाँ पर, ये मैंने एक मान लिया त्रिभुज। क्या मान लिया मैंने, ये त्रिभुज मान लिया, ये मान लिया मैंने यहाँ पर त्रिभुज। आप इस त्रिभुज को 2 मिनट के लिए ध्यान से देखना, ये त्रिभुज क्या है, ये क्या है ए पॉइंट मान लिया आपने ये वाला, ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या है सी, यहां से इसको मिला दिया अर्धक कर दिया, ये पॉइंट क्या बन गया डी। आप ये देखना, आप यहाँ पर ये जो भुजा थी ना ये वाली, ये भुजा ए के सामने क्या है बताओ स्मॉल ए, बी के सामने क्या है स्मॉल बी, सी के सामने क्या है स्मॉल सी। और जो ये भुजा है आप इसको ध्यान से देखना आप, ठीक है, आप इस भुजा को ध्यान से देखना कि इसके अंदर जब इसको हम अर्धक करते हैं ना ऐसे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री का, और ये एंगल कितना हो जाता है। किसी भी भुजा का आप अर्धक कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी भुजा का अर्धक करें। पहले आपने इसका अर्धक किया ए का, तो आप मुझे ये बताना कि 90 है तो 90 के सामने कर्ण होता है कि नहीं होता है बताओ, होता है। और आप ये देखना कि एडी क्या होता है, एडी, एडी को ध्यान से देखना आप, एडी। अब देखना साइन की बात चल रही है, साइन की, तो पहला पॉइंट क्या निकाल सकते हैं साइन, साइन है ना, क्या निकाल सकते हैं साइन। और ये एंगल बताओ क्या है, यहाँ पर नहीं पता आपको तो ये बीटा बी लिख सकते हैं, इसको मतलब साइन बी लिख सकते हैं। और साइन बी क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है एडी, और कर्ण क्या है बताओ, कर्ण क्या है सी। तो एडी का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, आप एडी का मतलब बताओ क्या आ जाएगा। ये अगर मैं बात करूं ध्यान से, आप मेरी बात को एक एक करके समझो, ठीक है। आप ये देखना, आप इस तरीके से, इस तरीके से देखना, तो ये क्या आ जाएगा, ये सी कहाँ चल जाएगा, उधर से जा सकता है क्या भाई, सी इधर चल जाएगा नहीं चल जाएगा बताओ, चल जाएगा ना। तो इसको देखना आप, मैं इसको कह रहा हूं कि जो ये एडी आ जाएगा ना, एडी का मान आ जाएगा क्या सी साइन और बीटा। देख लेना आ रहा नहीं आ रहा बोर्ड में इसमें, ठीक है। ये क्या जाएगा सी बराबर क्या जाएगा देखना, एडी बराबर क्या जाएगा सी साइन बीटा, आ गया। अब आप यहां ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब इधर की बात चल रही है, अब इधर की देखना, इधर की, ठीक है। ये तो त्रिभुज इसकी थी, अब इसकी देखना, तो साइन साइन ये क्या जाएगा सी हो जाएगा, इधर की बात चलेगी तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब कितना है बताओ, लंब कितना है एडी है ना भाई, और कर्ण कितना है, कर्ण कितना है स्मॉल बी। तो एडी बराबर क्या जाएगा बी साइन सी आ जाएगा। दो बात समझ में आ गई आपको, आगे कि नहीं आगे बताओ। तो ये दोनों बराबर हैं कि नहीं है भाई, ये भी बराबर है 1 और ये भी बराबर है 2, तो 1 बराबर 2 कर सकते हैं, 1 बराबर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा एडी बराबर, इनके मान बराबर जाएंगे ना सी साइन बीटा,
साइन बी मतलब बीटा नहीं बी, तो ये क्या जाएगा बी साइन सी। तो ये क्या जाएगा, ध्यान से सुनना आप, सी को तो इधर ले आओ, तो साइन बी के बटे में क्या जाएगा, इस बी को ले आएंगे इधर, और इसको क्या ले आएंगे, साइन सी को इसके ले आएंगे, को इस सी के नीचे ले आएंगे। तो दो बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बताओ पहले तो आप, आ गई कि नहीं आ गई, ये दो बात समझ में यहां तक आ गई। अब मैंने क्या है, अर्धक किसका किया था, ए का किया था ना, अब मैं अर्धक कर रहा हूं किसका, सी का कर लो चाहे बी का कर लो, आप फिर से देखना दोबारा आप, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। साइन, इसको एक्सटेंडेड रूल को मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी पहले इसको हम प्रूफ करते हैं पहले, सबसे पहले तो ये क्या है, ए था, ये क्या था, बी था, ये क्या है, सी है। अब की बार देखना अर्धक किसका कर रहा हूं मैं, अब की बार अर्धक किसका कर रहा हूं, ये पॉइंट क्या मान लिया मैंने, डी मान लिया, अब की बारी है, मान लिया कि नहीं मान लिया बताओ। तो यहां से देखना आप, यहां से देखना, अब की बार आप यहां से देखना इसको, ये क्या है, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, और सी के सामने क्या है, ये वाला सी है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है। अब आप देखना यहां पर, अब आप इस बात को यहां पर देख लेना कि अब मैं ले रहा हूं त्रिभुज क्या, ए डी और सी, त्रिभुज ए डी सी में देखना आप, फिर किस में देखेंगे, सी डी बी में, है ना। समझ में आ रही नहीं आ रही बात ये, अरे दोनों बात समझ में आ रही, दो त्रिभुज बना दिए ना मैंने ये। तो अब देखना साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, लंब क्या है ए डी, और कर्ण क्या है बी, यही होगा कि नहीं होगा बताओ, कर्ण तो यही होगा ना, ठीक है, 90 डिग्री पर हो जाएगा ये भी, तो 90 के सामने कर्ण होता है, तो लंब बटा का लंब क्या है ए डी, लंब क्या है सी डी है, सॉरी है ना, लंब क्या है सी डी, और कर्ण क्या है बी, तो सी डी क्या आ जाएगा बी साइन ए आ जाएगा। इसको देखो आप, ट्रायंगल सी डी बी को देखो, साइन और ए साइन, एंगल क्या आपकी बार बी है ना, बी बराबर लंब क्या है सी डी, और कर्ण क्या है, अब की बार कर्ण क्या है ए है कि नहीं बताओ, तो क्या जाएगा सी डी बराबर क्या जाएगा ए साइन बीटा, ये आ गया थर्ड और ये आ गया फोर्थ, ठीक है। दोनों के इक्वल कर दो, सी डी की वैल्यू दोनों, तो सी डी बराबर है, तो ये भी तो बराबर होगा, तो ए साइन ए बराबर क्या जाएगा, ए साइन बी साइन ए बराबर क्या जाएगा, ए साइन बी आ जाएगा। अब देखना साइन ए के नीचे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और साइन बी के नीचे क्या जाएगा, बी आ जाएगा। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में, बताओ यहां तक आ रही है ना, आ रही है ना। ये आपने पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला, ये देखो आप, इसको आपने क्या नाम दे दिया ए, इसको नाम आपने क्या दे दिया बी। अब ए और बी दोनों को बराबर कर, देखो साइन बी बटा ए, साइन बी किसके बराबर है, साइन सी के बराबर है। देखो साइन, सबसे पहले देखो साइन ए बटा ए, साइन ए बटा ए, ये क्या है साइन बी बटा, आप बताओ साइन बी बटा बी किसके बराबर, साइन ए बटा ए के, साइन बी बटा बी किसके बराबर, इसमें देखना, तो बराबर में लिख सकता हूं साइन सी बटा सी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये होता है साइन रूल, ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट प्रूफ करके बताया है, ठीक है, मैंने आपको एक कंप्लीट प्रूफ करके बताया है क्या होता है, ध्यान से सुन लेना, साइन ए बटा ए बराबर साइन बी बटा बी और बराबर साइन सी बटा सी, ये मैंने आपको कंप्लीट प्रूफ करके बताया है कि ये आया कैसे। नहीं बेटी बात समझ में, ये होता है साइन रूल, क्लियर है ना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटेंडेड साइन रूल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सटेंडेड साइन रूल। एक्सटेंडेड साइन रूल क्या होता है, आप ध्यान से देखना, ये क्या है, एक सरकमफेरेंस बनाता हूं, ये क्या है, एक सरकमफेरेंस है, सरकम सर्किल है, यानी कहने का मतलब ये है सरकम सर्किल,
ये पॉइंट क्या है, मैंने ए मान लिया, और ये पॉइंट क्या है, मैंने बी मान लिया, ये पॉइंट क्या है, मैंने सी मान लिया। ये जो बात चल रही है किसकी है, सर्कम सर्किल की है। इसको क्या बोलते हैं, ये है सर्कम सर्किल। क्या है, सर्कम सर्किल। ठीक है, अब देखना ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या है सी। अब आप ये देखना ध्यान से कि मैंने क्या किया, इसको इस सी का मैंने क्या कर दिया, अर्धक कर दिया। तो मैंने इसका अर्धक कर दिया, क्या कर दिया, मैंने इसका अर्धक कर दिया। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये पॉइंट क्या है, मैंने डी मान लिया। क्या मान लिया मैंने, ये पॉइंट डी मान लिया। इस ए के सामने क्या मान लिया मैंने, ये साइड क्या है, ए है। ठीक है, मान लिया ए। और अब आगे आगे देखना आप, यहां पर देखना आप कि ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल क्या है, थीटा है। क्या है, ये एंगल थीटा होगा। और यहां से देखना, इसको मैंने मिला दिया, इधर से मिला दिया, तो ये मान लिया कि मैंने थीटा एंगल हो गया। तो जो भी परिधि पर मतलब कोण बनता है ना इस त्रिभुज का, अर्धक हमने किया, यानी ये जो कोण बनेगा ये थीटा बनेगा, तो ये भी थीटा बनेगा, ये सब बराबर होते हैं कोण। और ये मैंने पॉइंट मान लिया, क्या यहाँ पर ये क्या है, ये पॉइंट आप देखना, ये क्या है, एक वृत्त की इसकी त्रिज्या है, तो ये मान लो त्रिज्या आर हो गई, और ये भी त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर। तो ये आप ध्यान से सुनना, ये आर और आर ये क्या हो जाएगी बताओ, इसको मैंने ओ पॉइंट नाम दे दिया, ये हो जाएगी आर और आर, 2r हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। तो ये जो एंगल है ना यहाँ पर, जो ये त्रिभुज है, इसमें ए डी और ये क्या है, या सी ए डी, तो ट्रेंगल क्या है, सी ए डी। ध्यान से सुनना आप इसमें, तो मैंने ट्रेंगल ऐसे मान लिया, ऐसे इस तरीके से। तो आप मुझे ये बताना कि ये ट्रेंगल 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। ये तो ए हो गया, ये बी, ये डी हो गया, और ये सी हो गया। तो ये जब थीटा है यहां से यहां तक, ये थीटा है मान लो, तो आप मुझे बताना साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा। लंब क्या है, ए सी है कि नहीं बताओ, और कर्ण क्या है, हाँ, अरे कर्ण तो 2r हो जाएगा ना, और इस b के सामने ये b मान लिया आपने ये। ठीक है, तो ए सी क्या हो जाएगा बताओ, b हो जाएगा। ए सी क्या हो जाएगा, जब b को आप इधर नीचे लेके आएंगे तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा बटा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2r हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ। आप ये बताओ, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये यानी बी नीचे आ जाएगा ना, इधर एक ही तो बच जाएगा, एक मान सकते हैं। तो साइन थीटा बटा बी बराबर क्या जाएगा, 1/2r हो जाएगा। तो आप बताओ साइन थीटा बटा ए, साइन थीटा बटा, अब देखना साइन थीटा की, अब आगे देखना आप इसको, जब ये थीटा है ना ये वाला, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको बी लिख सकता हूँ, लिख सकता है यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं बी लिख सकता हूँ। यानी साइन बी बटा में क्या जाएगा, स्मॉल बी बराबर 1 क्या जाएगा, ये 2r हो जाएगा। यानी अब देखना, अब ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको ना लिखकर आप ये भी लिख सकते हैं ना, तो ये आ गया लास्ट आपका साइन बी बराबर बी 1/2r। यानी साइन बी बटा बी जब इस 1/2r के बराबर है, तो सारे 1/2r के बराबर होंगे, क्योंकि साइन ए बटा क्या होता है, बटा में ए होता है, और साइन बी बटा में क्या होता है, स्मॉल बी होता है, और साइन सी बटा में क्या होता है, सी होता है। तो ये भी तो 1/2r के बराबर होगा। नहीं बेटी बात समझ में, इस रूल को कहते हैं हम एक्सटेंडेड साइन रूल, इस रूल को हम कहते हैं एक्सटेंडेड साइन रूल। समझ में आ गया, ये आपका एक्सटेंडेड साइन रूल हो गया।
बताओ ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। देखो हमने साइन रूल पढ़ा और ये हमने पढ़ा साइन एक्सटेंडेड रूल। ध्यान से मेरी बात को आप समझो। आप देखना ये मैंने मान रखा है, ये देखना अब आप, ये क्या है? ए है, ये क्या है? बी है एक त्रिभुज, ये एक त्रिभुज क्या है? इतनी बात समझ में आई? अब आप देखना ये एक भुजा क्या है? ए बी, और ये क्या है? भुजा बी सी। बात आ रही समझ में? ये ए, ये बी और ये क्या है? सी। तो फॉर्मूला क्या होगा इस त्रिभुज का? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 है ना, 1/2। और मान लो आपको ये एंगल पता है, ये एंगल आपको पता है, तो क्या होगा? एक भुजा तो ए बी होगी, एक भुजा ए बी होगी, और ये भुजा क्या होगी? इनटू में बी सी होगी, और क्या होगा? साइन थीटा होगा। ये तो समझते हैं ना आप भाई? ए बी ये क्या है? बी सी। और आप इसको क्या मान सकते हैं? ये तो ए है ना, और इसको आप थोड़ी देर के लिए देख लो आप, ए बी यानी एक भुजा और इस दो भुजाओं के बीच में एंगल क्या होता है? थीटा होता है। तो आप बी सी साइन थीटा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपको ये बताओ पहले आप, साइन थीटा आ गया कि नहीं आ गया? ये बता दो मुझे आप पहले। आ गया ना? तो साइन थीटा की जगह आप इसको साइन बी भी तो लिख सकते हैं ना? नहीं बेटी बात समझ में? अगर मैं इस थीटा नाम नहीं दूं तो साइन बी बी तो कहेंगे इसको हम। अब आगे देखना 1/2। अब देखना ए बी, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? ए बी लिख रहे हैं, और ये बी सी क्या है? ए है, ए लिख रहे हैं, तो ए बी ए साइन बी लिख दिया इसमें मैंने। अब आप इसको देखना, इस वाले को देखना आप, ए बी को। ए बी क्या है? ये वाला है ना, ए बी है कि नहीं बताओ ये? तो अब आप क्या कर सकते हैं? इस ए बी की जगह देखना आप एक्सटेंडेड रूल से क्या लिख सकते हैं? आप मुझे ये बताना, बताओ, यहां ध्यान दो आप। देखो ये ए बी क्या था वैसे? फिलहाल ये ए होगा और ये बी होगा, तो ये क्या होगा बताओ? सी होगा नहीं? अब आप ये बताना मुझे, मुझे ये सी और ये ए तो पता है फिलहाल 2 मिनट के लिए, मैंने ए बी और बी सी की बात करी है। तो आप देखना कि ए बी बटा सॉरी ये साइन साइन ए बटा क्या होता है बताओ? स्मॉल ए। और ए पता है, और मुझे ये क्या पता है? यहाँ पर ये सी पता है फिलहाल, ए वाली भुजा और सी वाली भुजा पता है। साइन सी को क्या लिख सकते हैं बताओ? साइन सी बटा में क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं ना? ये किससे है? ये एक्सटेंडेड रूल से है, मतलब ये पता, सॉरी साइन रूल से है ये। तो साइन ए और साइन सी को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन ए लिख सकता हूं, और बटा में ए लिख सकता हूं। और साइन सी को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन सी को मैं ए बी लिख सकता हूं, लिख सकता? बताओ, साइन सी को मैं ए बी लिख सकता हूं ना, ये वाला। और इसको क्या लिख सकता हूं? सी को। आप देखो साइन सी को ऐसे कैसे लिख लो 2 मिनट के लिए, चलो। अब साइन इस सी की जगह क्या लिख सकता हूं? अरे साइन सी की जगह ये सी भुजा है, तो इसको मैं ए बी लिख सकता हूं ना। और मुझे देखना ए बी की ही जरूरत पड़ रही है, ए बी की जरूरत पड़ रही है, तो ए बी बराबर क्या जाएगा? ध्यान से मेरी बात को आप सुनना, साइन सी बस साइन ए के नीचे चल जाएगा। देखना देखना इसको आप, जब ए बी निकालूंगा ना मैं, आप ऐसे करो, इसको साइन ए लिखो और गुणा में क्या कर दो? ए बी कर दो। ऐसा कर सकते हैं वज्र गुणा इसको, है ना? कर सकते हैं ना? और ए इंटू साइन सी लिख सकते हैं। जब मैं ए बी निकालूंगा तो ये साइन ए कहाँ आ जाएगा? साइन ए यहां पर आ जाएगा कि नहीं जाएगा? यानी ए बी का मान निकालना पता लग गया ना आपको? क्या आ गया ए बी का मान? ए साइन सी बटा साइन ए आ गया। तो ए बी का मान यहां से ये वाला मान कहाँ रख सकते हैं? यहां पर रख दो, 1/2। ए बी का मान क्या है? ए साइन सी, ए साइन सी है ना, और इंटू में क्या है? ए साइन
बी बटा में क्या है, साइन ए है कि नहीं बताओ, ए है, तो बराबर में 1/2 ए और ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन सी इंटू साइन बी बटा में क्या है, साइन ए है कि नहीं बताओ। क्या आ रहा था देखने, तो देखो आपका ये क्या आ गया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ गया, क्या आ गया, 1/2 ए स्क्वायर साइन सी इंटू साइन बी बटा में साइन ए। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया, आपको दो चीज पढ़ाई है मेनली, कौन कौन सी, जब दो साइड दे रखी है और एक एंगल दे रखा हो तो फॉर्मूला होता है 1/2 है ना, ए बी साइन थीटा। और जब दो एंगल दे रखे हो तब साइड दे रखी हो तो फॉर्मूला होता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता है 1/2 ए स्क्वायर साइन बी साइन सी साइन बी बटा में साइन ए। अब आप मुझे बताओ, इस फॉर्मूले को प्रूफ करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ी थी, एक तो साइन रूल की और एक एक्सटेंडेड साइन रूल की, लेकिन इस फॉर्मूले में किसकी जरूरत पड़ी बताओ, इस फॉर्मूले के अंदर जरूरत पड़ी किसकी, साइन रूल की। लेकिन मैंने आपको साथ में ये बताया एक्सटेंडेड साइन रूल क्या होता है, एक्सटेंडेड साइन रूल थोड़ा सा ये होता है कि जो साइन रूल होता है ना उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, यानी 1/2 आर और इक्वल आ जाता है। लेकिन इस 1/2 आर को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे एक सरकम सर्किल बनाना पड़ा इसके ऊपर। और सरकम सर्किल जब मैंने बनाया तो ये एंगल थीटा होता है, तो जितनी भी परिधि पर एंगल बनते हैं वो सारे एंगल बराबर होते हैं, इसलिए इस थीटा की जगह मैं यहाँ पर एंगल बी भी लिख सकता हूँ, यानी जो थीटा का मान है वो बराबर होगा किसके, इस बी के, यानी एंगल डी का मान किसके बराबर होगा, एंगल बी के। बात आ रही समझ में, एंगल सी का मान भी बराबर होगा, एंगल ए का मान भी बराबर होगा, ये सारे एंगल बराबर होते हैं। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि जो b/2 आर आया ये कैसे आया, मैंने आपको बताया है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस किससे आया, लंब स्क्वायर से भी आ सकता है, और साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण से भी आ सकता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण आ गया, और अब साइन थीटा मैंने यहाँ पर रखा तो मैंने कहा ना साइन थीटा की जगह मैं बी लिख सकता हूँ, मैंने कहा ना इसको थीटा मान रखा है तो ये थीटा ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, तो इसलिए मैंने साइन b/b लिख दिया बराबर में 1/2 आर। बी ऊपर था, ऊपर एक छोड़कर आएगा, ये जहां पर ऊपर है तो नीचे भी एक छोड़ता है, ऊपर वाले को लिखा जाता है, नीचे वाले को हम थोड़ा नेगलेक्ट कर देते हैं, तो b बटा में आ जाएगा, तो ये साइन बी और स्मॉल b बराबर 1/2 आर। तो जब ये इसके बराबर है तो ये सारे इसके बराबर होंगे, तो ये होता है एक्सटेंडेड रूल। तो आज तक हमने पॉइंट इसमें चौथे पॉइंट के अंदर यानी ट्रायंगल के अंदर कितनी चीजें पढ़ी, मेनली दो चीजें पढ़ी है। ठीक है, मेनली दो चीजें कौन सी है, जब दो साइड और एक एंगल बराबर हो, और जब दो एंगल और एक साइड बराबर हो, तब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल मैंने आपको निकाल के बताया। जब आप इन चीजों को कंप्लीट पढ़ेंगे थ्योरी को, तो मैं कह रहा हूं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूं, कोई भी कॉम्पिटिशन आप दे लेना, उसमें आपके सारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।